थोड़ी सी व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। अब मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे शकुंतला विद्या मंदिर के संस्थापक महोदय श्रीमान कन्हैया बाबू को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आवें और हमारे बीच, हम सबके बीच दो शब्द रखें और हमें कृतार्थ करें। जय मां शारदे, मां सरस्वती तुम्हें वंदन। आज हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर मां शारदे की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए। मंच पर उपस्थित जिला परिषदिया नंदिनी सरकार दीदी जी, कदवा दियारा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष नरेश सिंह जी, सरपंच कदवा दियारा पंचायत सिराज शाह जी, उप प्रमुख नगोचिया प्रखंड ललन कुमार राय जी, आए हुए अभिभावक एवं बच्चे और बच्चियां, सबों को आज बसंत पंचमी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मां शारदे की आराधना करने एकत्रित हुए। ये बताता क्या है? कि संस्कृति की ओर इशारा कर रहा है। ये बताता है कि हमारे सनातनी परंपरा में स्त्रियों का महत्व बहुत अधिक है। आप देखें, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। इनसे हमें क्या सीखना है? इनसे हमें सीखना है कि हम अपने जीवन को कैसे उच्च स्तर तक ले जाएं। हम समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक उन स्तरों पर अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। और इनके लिए देखिए चुना है शारदे को। यह साबित करता है कि हमारे समाज में हर कालखंड में स्त्रियों को हमेशा ऊंचा स्थान रखा गया है। ये निरूपित करता है, आप कभी भी किसी भी ईश्वर को यदि नमन करते हैं तो उससे पहले उनकी देवियों का नमन करना पड़ता है। ये निरूपण करता है कि हमारे समाज में स्त्रियों का क्या महत्व था और आज भी है। कुछ हमारे अभिभावक ने अनुशासन पर चर्चा की, तो मैं बताना चाहूंगा, अनुशासन ही देश, परिवार और समाज और यहां तक कि अपने आप व्यक्तियों को भी महान बनाता है। अनुशासनहीन व्यक्ति दानव कहलाते हैं। तो ये अनुशासन हमें कहां से आएगा? तो पहले अनुशासन आता था गुरुकुल से, आज वही कन्वर्ट होके आपका शिक्षण संस्थान के रूप में आ गया है। तो यहां से भी अनुशासन आएगा। साथ ही साथ बच्चों के अभिभावक, माता पिता जो भी घर में उसके पालनहार हैं, उन्हें भी इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ बातों का जिक्र हमारे महान संत विवेकानंद जी के लिए किया गया। मैं उनकी कुछ अनसुनी बातों को आपको बताता हूं।
शांत रहो बच्चे, आवाज नहीं। ध्यान से सुनेंगे हमारे विद्वानों की विद्वता। ये भारतवर्ष कैसा था उसकी झलक हम विवेकानंद जी के द्वारा आपको दिखा दें। अमेरिका शिकागो में एक बार धर्म सभा लगा था। हालांकि उस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों के। तो उस धर्म सभा में एन कैन प्रकारन किसी भी तरह हमारे संत विवेकानंद जी पहुंचे। इनके भाषणों से इतने अभिभूत हुए वे लोग कि मैं एक घटना का जिक्र करूंगा कि हमारे यहाँ के ज्ञान का, हमारे यहाँ के सनातनी परंपरा का, सभ्यता का, संस्कृति का कितना महत्व था और वह विवेकानंद जी के वचनों ने यह साबित किया। हम कैसे थे उन बातों को सुनेंगे। तो एक विदेशी स्त्रियां थी, वो बहुत सुंदर थी। विवेकानंद जी जब मंच यानी अपने भाषण को समाप्त करके उतरे तो उन सुंदर स्त्रियों ने, विदेशी स्त्रियों ने उसे आग्रह किया कि विवेकानंद जी आप इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, मैं चाहूंगा कि हर अभिभावक, हर बच्चे इस चीज को सुने। ये अनसुनी कहानी होगी आप सबके लिए। उन सुंदर महिलाओं ने उनसे आग्रह किया, विवेकानंद जी आप बहुत ज्ञानी हैं और मैं बहुत सुंदर हूं। तो विवेकानंद बोले तो क्या हुआ? कहा यदि हम दोनों शादी कर ले तो आने वाला संतान ज्ञानी भी होगा और सुंदर भी होगा। अब सुनिए हमारे विवेकानंद जी के उनके उत्तरों को। यह दर्शाता है हमारे भारत की महानता, ये दर्शाता है, ये बताता है कि हमारा भारत कितना महान था। वह अमीर भी थी, सुंदर भी थी और विवेकानंद जी को शादी करने के लिए कहा। विवेकानंद जी ने जब पूछा क्यों, तो उन महिलाओं का उत्तर था यदि हम दोनों शादी कर ले तो आने वाली जो संतति होगी वह आपकी तरह ज्ञानी होगी और मेरी तरह सुंदर होगी। बहुत अच्छा संयोग है। तो विवेकानंद जी ने बोला कि आपको एक ज्ञानी पुत्र चाहिए। कहा हाँ। तो कहा हे माँ, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा पुत्र हूं। मिल गया आपको एक ज्ञानी पुत्र। क्या जरूरत है शादी करने की? ये है भारत की महानता, ये है भारत की अनसुनी कहानियां। पढ़िए। आज शायद हम अपने बच्चों को उस सनातन की गूढ़ बातों को शायद सिखाने में पीछे रह गए। तो कुछ खराबियां हमारे बच्चों में आ रही है, तो मैं इनके लिए उन बच्चों को दोषी नहीं मानता, क्योंकि वो तो एक कच्ची मिट्टी है। उसको ढालने का, उसको किस खांचे में ढाला जाए, कैसा आकार देना है, तो उसमें तीन की जिम्मेवारी अहम होती है, माँ, पिता और गुरु। शायद कहीं न कहीं हम इस तीनों ने अपना रोल निभाना बंद कर दिया है। या तो नजरअंदाज कर दिया, या तो इसे जरूरत ही नहीं समझा। इसके साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारियां हैं। यदि आपको बच्चों की इन अनुशासन की चिंता है तो इन तीनों को एक्टिव होना पड़ेगा। गुरु को अपने गुरुत्व का प्रहार करना होगा, माँ बाप को अपने अभिभावक होने का। फिर ये सब खराबियां नहीं होंगी। और ये सब पश्चिमी सभ्यता का असर है। खैर